अहम और सबसे भीषण समस्या यहाँ की जल निकासी है। गलियों में सिर्फ सड़कें बना दी गई हैं, जरा सी बूंदाबांदी होती है, आम नागरिक को भीषण समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आने वाली सरकार से हम उम्मीद करेंगे कि ये सफाई की व्यवस्था करी जाएगी। आने वाली सरकार के बारे में मैं यही कहूँगा कि जो है गवर्नमेंट की आएगी तो नया विकास लेके आए। जहाँ तहाँ गड्ढे हैं जिससे पानी भर जाता है, आदमी के चलने फिरने से तकलीफ हो। जो भी मिश्रिक में जैसे नाले का निर्माण हुआ है उसका कोई वाटर फ्लो नहीं है। और यहाँ की जो आम तौर पे ये पुलिया उलिया बनी है, सब आवागमन रुका रहता है, उसमें नाली आलियाँ सब बढ़िया बनी नहीं है। जो कि नाले सही तरीके से नहीं बने हैं, जो बने भी हैं वो पूर्ण रूप से रूढ़े हुए हैं। थोड़ी सी बरसात हो जाती है तो नगर में पूरे में जल भराव हो जाता है, जिससे आवागमन में बहुत ही कठिनाइयाँ होती हैं। जगह जगह पर पानी भरा हुआ है, जगह जगह पर गड्ढों में पानी भरा हुआ है, नालों में पानी भरा हो, जिनकी कभी ना सफाई होती है। ये हमारे यहाँ तीर्थ में जल निकासी की समस्या है, जिससे आए दिन यहाँ की मछलियाँ मर जाती हैं। सीतापुर की मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र की जनता तब भी नरकीय जीवन जीने को मजबूर है जब सांसद, विधायक और चेयरमैन भाजपा का चुना। डबल इंजन की सरकार में मिश्रित कस्बा वासियों को बड़ी उम्मीद थी कि कस्बे की जल निकासी समस्या दूर होगी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिरा हुआ है। जल निकासी की व्यवस्था न होने से कस्बे वासियों को किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, देखिए मिश्रिक से आई इंडिया के संवाददाता आलोक वर्मा की खास रिपोर्ट। यहाँ मिश्रिक कस्बे में जहाँ पर जल निकासी की अहम समस्या बताई गई, लोगों से बात किया जिसमें लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि नालों का निर्माण सही रूप से नहीं कराया गया व मिश्रिक कस्बे की जल निकासी जहाँ से होनी चाहिए, पुलिया जो हैं बनी हुई हैं वो अवरुद्ध हो गई हैं, उनकी सफाई नहीं कराई जाती है। मिश्रिक से आई इंडिया न्यूज़ के लिए आलोक वर्मा की रिपोर्ट। प्रधान लश्करपुर जयंत यादव ने आई इंडिया को बताया कि जल निकासी के लिए जो नाला बनाया गया है वो भी सही नहीं है। क्या मुद्दे हैं और क्या सुझाव आप देना चाहते हैं इसमें? मैं सबसे पहले तो आई इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उसने मिश्रिक के जो मेन मुद्दे हैं उनको उठाने की शुरुआत की है। धन्यवाद की पात्र है आई इंडिया। मेरे कुछ गिने चुने 4-6 सुझाव हैं। जो भी मिश्रिक में जैसे नाले का निर्माण हुआ है उसका कोई वाटर फ्लो नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है, उसकी डिज़ाइन ही गलत ढंग से हुई है, सारे के सारे नाले भरे हुए हैं। एक बात, पूरे मिश्रिक में जल निकासी का कोई भी संसाधन नहीं उपलब्ध है। जरा सी बारिश होती है पूरा मिश्रिक जल से बिल्कुल भर जाता है। तीरथ के जल निकासी का कोई रूट नहीं है। आप तहसील चौराहे से अगर चले मछरेटा रोड की तरफ, नगर पालिका के ठीक नाक के नीचे इतनी बुरी दशा है सड़क की, प्रतिदिन उस पर दुर्घटनाएं होती हैं। कभी ऑटो पलटता है, मोटरसाइकिल वाले चोट खाते हैं, छोटे बच्चे गिर जाते हैं। इस पर ना हमारी नगर पालिका ध्यान दे रही है, ना ही सरकार या मिश्रिक के विकास के मुद्दे पर इसमें कोई बोल रहा है। दूसरी बात, सबसे बड़ी समस्या है, एक ही समस्या है जल निकासी की। उसको अगर आप दिखाओगे, हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारी मिश्रिक की जनता को आपके आई इंडिया से बहुत मदद मिलेगी। और क्या क्या इसमें सुझाव, क्या क्या होना चाहिए? जैसे नाले का निर्माण कराए गए लेकिन वो अभी तक उपयोग नहीं है, तो उसमें क्या आप सुझाव देना चाहते हैं? सारी पुलिया डैमेज हैं, जब पानी वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। और वो जो नाले बनाए गए हैं वो सब कुछ सारे के सारे गंदगी से पटे पड़े हैं। पहले तो नाले को साफ किया जाए, सारी पुलियों का निर्माण किया जाए जिससे वाटर फ्लो सुचारू रूप से हो सके और उस नाले में उसको मिलाया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयंत यादव है, मैं मिश्रिक कस्बे का निवासी हूँ। व्यापारी अब्दुल हई भी कहते हैं कि नाला गलत बनाए गए हैं। मुद्दे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं और जो अहम समस्या जल निकासी की है उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं सबसे पहले तो आई इंडिया को धन्यवाद दूंगा कि वो जो है यहाँ पे इस मुद्दे पे बात करने के लिए आए। यहाँ पे जो मुद्दा विशेष तौर पे है, वहाँ पे दधीच कुंड है, उसमें जो है जल निकासी का कोई मार्ग नहीं है। और जो यहाँ पे नए नए नाले बनाए गए हैं, नाले तो बन के तैयार हैं, लेकिन वहाँ पे नाले से पानी निकलने का कोई आगे कहीं कोई रास्ता नहीं है। और कहीं कहीं पे पुलिया इतनी डैमेज है, इतनी टूटी हुई हैं पुलिया कि वहाँ पे पानी फंसता है। उसके अलावा कीचड़, गंदगी, ये सब बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। और इस बारे में मैं यही कह सकता हूँ। आने वाली सरकार के संबंध में आप क्या कहेंगे कि क्या उनकी क्या मांगे रखेंगे आप उनके सामने? आने वाली सरकार के बारे में मैं यही कहूँगा कि जो है गवर्नमेंट की आएगी तो नया विकास लेके आए। और यही सारे मुद्दे हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल हई। समाज सेवी प्रसून मिश्रा और सभासद राजकिशोर विश्वकर्मा ने अपनी बात कुछ इस तरह रखी। क्या समस्याएं बनी हुई हैं? मिश्रिक में जल निकासी की समस्या बहुत बड़ी है, जो कि नाले सही तरीके से नहीं बने हैं, जो बने भी हैं वो पूर्ण रूप से रूढ़े हुए हैं और सफाई कर्मचारी सफाई नहीं करते। इस वजह से जगह जगह जल भराव है और डेंगू मच्छरों का प्रकोप साथ में है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है प्रसून मिश्रा, मोहल्ला चंद्रपुर, मिश्रिक। समस्या बनी हुई है मिश्रिक कस्बे में। एक तो सबसे बहुत अहम समस्या जल निकासी की है। थोड़ी सी बरसात हो जाती है तो नगर में पूरे में जल भराव हो जाता है, जिससे आवागमन में बहुत ही कठिनाइयाँ होती हैं और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी, क्या क्या इसमें आप सुझाव दे सकते हैं, कैसे क्या होना चाहिए जैसे नाले का निर्माण कराए गए? अब सुझाव यही है कि जैसे विकास तो हुआ है, जैसे रोडें बनी हुई हैं, लेकिन नालियों का निर्माण नहीं हुआ है, तो उस वजह से जो थोड़ी सी बरसात होती है तो वो पानी सारा सड़क पे भर जाता है। इस वजह से जो है सड़कें ख़राब हो जाती हैं। तो नालियों का निर्माण कराया जाए, जो भी अतिक्रमण है नालियों पे या जो पुलिया क्षतिग्रस्त हैं उनका सुचारू रूप से निर्माण कराकर जल निकासी की प्रथमतः व्यवस्था की जाए नगर में। क्या नाम है आपका? राजकिशोर विश्वकर्मा। राजनीतिक दलों को निशाने पर लेते हुए समाज सेवी ओम प्रकाश त्रिपाठी ने बताया, जब से ये कस्बा बसा है, कितनी भी सरकारें, ज़्यादातर कांग्रेस की सरकार रही, फिर बसपा की रही, फिर सापा की रही, अब की भाजपा की रही, लेकिन कोई भी एमएलए और एमपी हमारे मिश्रिक कस्बे की तरफ, तरक्की की तरफ नहीं देखता है। और यहाँ पर जहाँ तहाँ गड्ढे हैं, जिससे पानी भर जाता है, आदमी के चलने फिरने से तकलीफ होती है। सबसे अहम समस्या यहाँ पे क्या है? ये जो है पानी भराव की सबसे बड़ी अहम समस्या है। तो क्या इसमें कैसे होना चाहिए? अब जो भी सरकार आवे, वो सरकार किसी की भी हो, हमारे मिश्रिक कस्बे की तरफ, जबकि ये तपोभूमि है, यहाँ पर कोई विकास का कार्य नहीं होता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ओम प्रकाश त्रिपाठी, मैं सेवानिवृत्त संग्रामी हूँ। सभासद अजय वाजपेयी व समाज सेवी संतोष गुप्ता ने कहा कि जल निकासी अहम समस्या है। मिश्रिक महर्ष दधीच की धरती कही जाती है और यहाँ पर दधीच जी ने अपनी हड्डियों का दान दे दिया, लेकिन मिश्रिक कस्बे में बहुत सी क्या क्या समस्याएं बनी हुई हैं और वो कैसे सही हो सकती हैं? सबसे पहले तो मैं महर्षि दधीच की तपोस्थली पे जन्मा हूँ, तो सबसे पहले उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। समस्याओं की अगर बात ले ली जाए तो सबसे अहम और सबसे भीषण समस्या यहाँ की जल निकासी है। यहाँ कहीं भी गलियों में नालियों का निर्माण नहीं है। बड़े बड़े नाले जो जल निकासी के लिए प्रमुख होते हैं, तो बहुत से नाले या तो कागज़ों पर ही सिर्फ हैं, और जो बने हुए हैं तो उनमें समुचित जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। अगर उन नालों की जो अधूरे पड़े हैं उनको पूर्ण करा दिया जाए, या उनको साफ कर, जो रूंधे पड़े हैं उनको साफ करा दिया जाए, तो जल निकासी की समस्या काफ़ी हद तक पूरी हो सकती है। लेकिन सबसे अहम समस्या जो यहाँ है, जब नाली निर्माण हुआ ही नहीं है, गलियों में सिर्फ सड़कें बना दी गई हैं, जरा सी बूंदाबांदी होती है, आम नागरिक को भीषण समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब वो जल भराव होता है, गंदगी जमा होती है, तमाम प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। तो हमारा सिर्फ यही कहना है कि सबसे प्रमुख समस्या और पहली समस्या है जो यहाँ की जल निकासी की है, जो जल भराव होता है और गंदगी सड़कों पे होती है। और क्या नाम है आपका? अजय वाजपेयी। इस कस्बे में
क्या समस्या बनी हुई है? भाई ददीज कुंड पे समस्याएं ये है कि हमारे यहाँ तीर्थ में जल निकासी की समस्या है, जिससे आए दिन यहाँ की मछलियाँ मर जाती हैं। और आने वाली सरकार और पिछली भी कई सरकारें आई, यहाँ पे ददीज कुंड की निकासी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ा कारण ये है कि मिस्री की जनता थोड़ा रुष्ट इसलिए है कि यहाँ जो ददीज कुंड का जल भराव है, इसका पानी स्वच्छ होना चाहिए, जिससे मछलियों को आने वाले समय के लिए हर 1-2 साल में मर जाती है मछलियाँ। तो इससे हमारे तीर्थ की सफाई की व्यवस्था और जल निकास की व्यवस्था का यहाँ मुख्य कारण यही है। क्या नाम है आपका? संतोष गुप्ता। जल भराव की समस्या को गंभीर बताते हुए नागरिक परवेज, चिकित्सक डॉक्टर विनय त्रिपाठी और नागरिक अनुराग तिवारी इंडिया से क्या बोले, आप भी सुनिए। समस्याएं बनी हुई हैं। अरे मिस्री कस्बे में तो बहुत सी समस्याएं हैं। जैसे हमारे धर्मशाला चौराहे पे हम रहते हैं, वहाँ पे पुलिया एक ऐसी बनी है टेढ़ी, उसकी कोई नहीं, हमने फेसबुक पे डाला कम से कम 2 साल पहले। वहाँ पे आए दिन जो ऑटो हैं हमारे वो गिर जाते हैं और उनको बहुत लोग भी उसमें चोटिल हो गए हैं। और यहाँ की जो आम तौर पे ये पुलिया उलिया बनी है, सब आवागमन रुका रहता है, उसमें नाली आलियाँ बढ़िया बनी नहीं है। बिजली की समस्याएं नगर पालिका से बहुत ज़्यादा है। हफ्तों तो यहाँ झाड़ू नहीं लगी, अभी हड़ताल होती रहती है आए दिन। तो क्या होना चाहिए, क्या सुझाव है आपका कि ये जो मिस्री की समस्या हल हो? प्रशासन को देखना चाहिए, इसमें प्रशासन ही देख सकता है, नगर पालिका देख सकती है, और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? परवेज। क्या मुद्दे बने हुए हैं अभी तक सरकार ने? क्या आप चाहते हैं जो सरकार आएगी उससे क्या मुद्दे होने चाहिए? मुद्दे हम ये चाहते हैं, मिस्री कस्बे में सबसे ज़्यादा जो ये जल भराव रहता है, जो सफाई का सिस्टम है वो थोड़ा बहुत ख़राब है। जगह जगह पर पानी भरा हुआ है, जगह जगह पर गड्ढों में पानी भरा हुआ है, नालों में पानी भरा हो, जिनकी कभी ना सफाई होती है और ना ही उनको सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, ना ही वो सुचारू रूप से बने हुए हैं। इस कारण जो है ना, जो जल भराव रहता है, सबसे ज़्यादा गंदगी का ही अभाव रहता है मिस्री क्षेत्र में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम डॉक्टर विनय त्रिपाठी। क्या बना हुआ है, क्या आप उम्मीद करते हैं? मिस्री तीर्थ में ददीज कुंड तीर्थ की सफाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आने वाली सरकार से हम उम्मीद करेंगे कि ये सफाई की व्यवस्था करी जाएगी और जो जल गंदा है उसको जो है साफ करवाया जाएगा। क्या नाम है आपका? अनुराग तिवारी।